हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 और आज हम करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास जो है केली हैमिल्टन थ्योरम है। इस एक्सरसाइज में इसी थ्योरम पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थ्योरम देखिए क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो कि आपके पास मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, आपने इस स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। अब वो हमारे पास कैसी होती थी, a माइनस लैम्डा आई ये डिटर्मिनेंट इक्वल 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहती थी। अब इसको सॉल्व करके मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन आएगी लैम्डा में, मान लो लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा है और साथ में आपके पास 1 है इक्वल 0, कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप लैम्डा की जगह पर a पुट करेंगे तो a भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल 0, कि ये भी यहाँ पर क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चंस में आपके पास यही होगा कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, देन उस इक्वेशन के अंदर आप मैट्रिक्स ए पुट करेंगे और फिर आपको चेक करना है कि जो हमारी मैट्रिक्स है इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द गिवन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स देखिए हमें ये दी है, तो मैट्रिक्स की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहें तो वो क्या आएगी, a माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे और इक्वल रखना है उसे 0 के। तो ये देखो a में से लैम्डा आई आपको माइनस करना है, मैट्रिक्स a हमारे पास है 1 0 0। अब i हमारे पास क्या रहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे पास 0 रहते हैं। तो ये देखो कैसे आएगा, यहाँ पर माइनस लैम्डा आई की 1 रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, देन 0, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर हमारे पास 1, देन 2 1 और लास्ट 0 माइनस में आप लैम्डा करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट और इसे इक्वल पुट करना है 0 के। अब यहाँ से इसे जो है हम फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करना चाहें तो ये 1 माइनस लैम्डा रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव लैम्डा आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लैम्डा और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस लैम्डा, माइनस में 1, देन 0 है आपके पास तो ये टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी और 2 आप लिखते हैं, देन 0 इंटू 1 और ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो सिर्फ यही वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना है, 1 माइनस लैम्डा ये आएगा लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव लैम्डा क्यूब प्लस में 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल 0, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो इधर हम लिखते हैं कि टू वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट, हमें देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a जो है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि a क्यूब माइनस 2a प्लस, अब 1 की जगह पर आप i लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि ये किसके इक्वल होगा, 0। अब 0 बोले या इसे कह सकते हैं कि 0 मैट्रिक्स होगा ये। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, यहाँ पर आपको a क्यूब निकालना है। a क्यूब आपके पास कैसे निकलेगा कि मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स a के साथ। अब मैट्रिक्स का स्क्वायर आपको करना आता ही है कि a मैट्रिक्स को जो है आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो कि मैट्रिक्स a को a से पहले मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास यहाँ पर आता है 1 0 0 2 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1, ये हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, a क्यूब निकाल सकते हैं कि मैट्रिक्स a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 0 0 0 माइनस 3 ये 2
और यहाँ पर 4, 2 एंड -1। तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब। अब देखो क्या आपके पास इक्वेशन थी a क्यूब माइनस 2a प्लस में आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, a क्यूब की a की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये देखो यहाँ पर हमने देयरफॉर लिखा, तो ये यहाँ से 1 0 0 0 -3 2 4 2 -1 देन -2। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स A लिखनी है जो कि हमें क्या दी थी 1 0 0 0 -1 1 2 1 0 और प्लस में हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यहाँ पर देखो ये 1 है देन -2 + 1 0 हो गया, ये 0 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, उसमें 0 ऐड करोगे ये भी 0 हो गया। फिर उसके बाद 4 है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 होगा, 4 -4 0, उसमें 0 ऐड किया ये भी 0। नेक्स्ट ये तो 0 है, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पर 0। तो इसी तरह से जब आप सभी इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सभी वैल्यूज़ 0 0 आ जाएंगी। इसे ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पर ये हमारे पास क्या है एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A जो है केली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो कि वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A एंड देन कंप्यूट A इनवर्स। कि पहले तो आपको ये शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है केली हैमिल्टन थ्योरम को जो है सेटिस्फाई करती है, देन उसके बाद आपको क्या निकालना है A इनवर्स निकालना है। तो ये तो हमें पिछले एग्जाम्पल से समझ आ गया कि थ्योरम कैसे ये वेरीफाई करता है, हमें प्रूव करना है। मैट्रिक्स A आपको दी, आप सबसे पहले क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर लिखोगे। तो ये 0 माइनस लैम्डा 3 -2 0 1 माइनस लैम्डा 1 1 0 और क्या हमारे पास आएगा 4 माइनस लैम्डा। इसका हमें डिटर्मिनेंट करना है और ये इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से तो ये क्या आएगा माइनस लैम्डा और यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा से हमें मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस लैम्डा को। देन 0 से आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो कैंसिल ही हो जाएंगी +1। देन 3 को 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 और नेगेटिव, क्योंकि ये -2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लैम्डा के साथ और ये इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव लैम्डा, देखो हमारे पास क्या क्या आएगा 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर 1 और ये 3 + 2 -2 लैम्डा इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव लैम्डा 4, ये माइनस लैम्डा है -4 है तो ये -5 हो जाएगा प्लस में लैम्डा स्क्वायर और ये 1 × 3 2 ये 5 हो जाएगा -2 लैम्डा इक्वल 0। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से क्या बनता है -4 लैम्डा देन +5 लैम्डा स्क्वायर देन नेगेटिव साइन के साथ लैम्डा क्यूब +5 -2 लैम्डा इक्वल 0। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो नेगेटिव लैम्डा क्यूब 5 लैम्डा स्क्वायर, ये -4 और -2 ऐड होकर हमारे पास -6 हो जाएंगे और प्लस में 5 इक्वल 0। या इसे हम कैसे लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा -5 इक्वल 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद चेक करना है कि मैट्रिक्स A जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि टू वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि a³ -5a² प्लस में 6a -5, साथ में हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं किसके इक्वल आएगा 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर भी आपको पहले a² कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद a³ कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से हमारे पास अगर a² हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा -2 3
-5, 1, 1, 5, 4, 3 और 14। ये तो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर की, और ए क्यूब कैसे आएगा? ए स्क्वायर से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा -5, -3, -13, देन 5, 4, 19, 14, 15 एंड 51। अब हमें क्या करनी है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी है। तो देखो नाउ, देखो क्या है, ए क्यूब -5 ए स्क्वायर प्लस में 6a -5, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करोगे? सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दोगे। तो देखो ए क्यूब हमारे पास है -5, -3, -13, 5, 4, 19, 14, 15 एंड 51। देन -5 ए स्क्वायर हमें लिखना है, तो ये -2, 3, -5, 1, 1, 5, 4, 3 एंड 14। फिर प्लस में 6 मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पर लिखनी है, जो कि हमें क्या दी थी? 0, 3, -2, 0, 1, 1 एंड 1, 0, 4। और लास्ट में कि 5 को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 5 हमने लिखा, और ये 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। उसके बाद आपको इन सभी टर्म्स को ऐड करना है। तो देखो -5, ये +10, और यहाँ से हमारे पास -5 आएगा। तो ये -10 और +10 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0। देन नेक्स्ट टर्म अगर देखो तो 5 और ये -5, 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन यहाँ पर फिर से 0, तो ये टर्म भी क्या आएगी? 0 आएगी। इसी तरह से जब आप बाकी सभी वैल्यूज़ भी निकालोगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएंगी? 0, 0 आ जाएंगी। या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हमारी यहाँ पर क्या है? 0 मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गई हमारी केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई। अब इसके बाद इन्होंने बोला था कि आपको ना यहाँ पर ए इन्वर्स भी निकालना है। अब ए इन्वर्स देखो हम किस तरह से निकालेंगे। जो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी थी, हम पहले ये इक्वेशन लेकर चलेंगे। देखो हमारे पास क्या है कि वी हैव ए क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 6a -5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल 0, राइट? कि मैट्रिक्स से अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हमने लिख दिया कि लेट अस मल्टीप्लाई, या आप लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाई, ठीक है? प्री मल्टीप्लाई की हमने पहले किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई की हमने बाद में किया है। तो लेट अस प्री मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय ए इन्वर्स। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? ए इन्वर्स ए क्यूब है, देन नेगेटिव में 5 ए इन्वर्स होगा ए स्क्वायर, देन +6 ए इन्वर्स ए -5। ए इन्वर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 0 से अगर आप ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हमारे पास यहाँ पर जो है 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बचेगा? ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बचेगी मैट्रिक्स ए, यहाँ पर हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये होगा -5 ए इन्वर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। या यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स ये ए इन्वर्स किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर -5a प्लस में 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या ए इन्वर्स हमारे पास कैसे आ जाएगा? ए स्क्वायर यहाँ पर 1/5, देन -a प्लस में 6/5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ए स्क्वायर की ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट कर दोगे, तो ये 1/5। देखो ए स्क्वायर जो हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला था ये था, तो इस वैल्यू को आप सबसे पहले यहाँ पर पुट कर दोगे, तो ये क्या थी? -2, 3, -5, 1, 1, 5, 4, 3 एंड 14। देन उसके बाद मैट्रिक्स ए हमें लिखनी है, जो कि क्या है? 0, 3, -2, 0, 1, 1 एंड 1, 0, 4। और उसके बाद 6/5 साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। अब इसे हमें जो है यहाँ से देखो सॉल्व करना है। टर्म्स आपके पास देखिए क्या क्या आएंगी। फर्स्ट तो हमारे पास होगा -2/5, यहाँ पर -0, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? प्लस में 6/5।
देन सेकंड की आप बात करते हैं तो ये 1/5 यहाँ से आएगा, ये हमारे पास 0 रहेगा और 6/5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड की बात करें तो 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4/5। 6/5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर 3/5 -3। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास आएगा 1/5 -1 और साथ में प्लस में क्या आएगा 6/5। और यहाँ पर हमारे पास देखो कि 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3/5 -0 और यहाँ पर +0। और लास्ट रो में 1/5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास आएगा +2। इस एलिमेंट की अगर बात करें तो ये 5 1/5 है, यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास आएगा -1 और ये 0 है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 14/5, यहाँ से नेगेटिव का 4 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 6/5। एक यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या आएगा -1। ये था ना कि 4/5 और ये -1 भी था। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम तो रहेगा 5 -2 + 6 करोगे तो 4 बचेगा। नेक्स्ट टर्म 1/5, ये यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 5 आएगा और न्यूमरेटर में 4 - 5 तो ये होगा -1/5। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे आपके पास 5 रहेगा और न्यूमरेटर में 3 - 15 जो कि हमारे पास क्या आएगा -12। नेक्स्ट हमारे पास 6/5 1/5 आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7/5 देन -1 तो ये एलसीएम 5 और 7 - 5 हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2/5। तो ये टर्म आपके पास आ गई 2/5। यहाँ पर हमारे पास 3/5 है, ये -1 + 2 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1। और ये नेक्स्ट हमारे पास 14/5 6/5 है, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20/5 विच इज़ 4 और -4 साथ में दिया है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या चल रहा था A इन्वर्स की वैल्यू निकाल रहे थे हम। अब यहाँ पर देखो सभी टर्म्स में डिनोमिनेटर में 5 है तो हम 5 को जो है यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। 1/5 हमारे पास बाहर आएगा, बचेगा हमारे पास क्या 4 1 -1, यहाँ से -12 2 3। यहाँ पर अगर आप 5 कॉमन निकालते हैं तो न्यूमरेटर में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 0 और 0 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई A इन्वर्स की। तो ये देखो क्वेश्चन की अगर केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है तो वो कैसे करना है और A इन्वर्स निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 4 में कि केली हैमिल्टन थ्योरम का आपको यूज़ करके A⁶ निकालना है अगर मैट्रिक्स A हमें ये गिवन है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इधर अगर हम लिखें कि the characteristic equation is given by a minus lambda I, ये determinant equal 0, ये हमारे पास आएगा -2 minus lambda 5 1 एंड 2 माइनस, और ये डिटर्मिनेंट हम इसका यहाँ पर निकाल लेंगे, ये इक्वल आएगा 0 के। तो यहाँ से देखो हमारे पास कि -2 माइनस लैम्डा को तो मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस लैम्डा के साथ और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5। इन्हें सॉल्व करोगे तो -4 + 2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 = 0। और ये यहाँ से देखो अपने पास क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। -4 और -5 हमारे पास क्या आएगा -9 = 0। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने बोला है कि हमें क्या निकालना है a⁶ निकालना है। देखो केली हैमिल्टन थ्योरम में क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि बाय केली हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास देखो क्या आ जाएगा a² -9 किसके इक्वल आएगा 0 के। या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि मैट्रिक्स A का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 9 के। और यहाँ पर हम इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए a⁶। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या a² है, तो क्या करते हैं इसका हम क्यूब कर देते हैं कि क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a टू द पावर 6 और यहाँ पर 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनका क्यूब करोगे। अब 9 का क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 729 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो क्यूब करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो यानी कि ये a टू द पावर 6 अपने पास क्या आ जाएगा 729 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। देखो कि मैट्रिक्स A हमें दी है, हमें यहाँ पर जो है मैट्रिक्स B की वैल्यू निकालनी है, जो कि किस तरह से गिवन है, ये गिवन है। तो पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल 0। इधर चाहे ऊपर लिख भी देना कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा नेगेटिव, ये √2 है, ये √2 है और -1 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से देखो 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस लैम्डा, देन नेगेटिव साइन रहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इक्वल 0। ये आगे क्या आएगा देखिए आपके पास -1 माइनस लैम्डा प्लस में लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। और ये यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव लैम्डा, ये पॉजिटिव लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 1 आप करोगे तो ये बचेगा यहाँ पर 1 और ये इक्वल आएगा 0 के। अब देखो यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम का तो हमारे पास क्या आएगा a² प्लस में आई आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है ना तो साथ में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसके इक्वल आएगा 0। ये हमारे पास क्या है 0 मैट्रिक्स है। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि a² किसके इक्वल है नेगेटिव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब देखो हमें तो निकालनी थी वैल्यू B मैट्रिक्स की, जो कि हमें इस तरह से दी है। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चाहिए a³ a टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 5, तो ये सभी हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसे आपने नाम दिया फर्स्ट और यहाँ पर क्या कर दो कि हमने प्री मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को बाय a² एंड a³, जिससे हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आएगा, पहले a से मल्टीप्लाई करोगे तो a³ आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव में मैट्रिक्स A। इसी तरह से a टू द पावर 4 हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में a² और a टू द पावर हमारे पास 5 क्या आ जाएगा नेगेटिव में a³ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब b मैट्रिक्स लेकर आपके चलेंगे और इन सब की वैल्यूज़ ये जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो क्या हमारे पास बचता है। नाउ b हमें किस तरह से दिया था 3a माइनस 2a² माइनस a³ माइनस 5a टू द पावर 4 और प्लस में a टू द पावर 5। अब यहाँ पर a² a³ और a टू द पावर 5 की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखो 3a, यहाँ पर a² हमारे पास किसके इक्वल आया था नेगेटिव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ऑलरेडी एक यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसके बाद a³ अपने पास क्या था नेगेटिव का a था, ये एक नेगेटिव है तो ये यहाँ से पॉजिटिव में मैट्रिक्स A हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद a टू द पावर 4 ये क्या था नेगेटिव a² था, एक नेगेटिव पहले से है तो ये प्लस में 5a² हमारे पास हो जाएगा। और फिर a टू द पावर 5 है, ये आएगा नेगेटिव में a³। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर से a² और a³ की यहाँ पर जो है वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पहले तो देखो कि 3a है, इन्हें ऐड करेंगे तो 4 इंटू मैट्रिक्स A आ जाएगा प्लस में 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a² की जगह पर हमें पुट करना था नेगेटिव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और a³ हमारे पास इक्वल था नेगेटिव A के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में A आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से 4a में मैट्रिक्स A ऐड की जाएगी तो ये हमारे पास 5a आ जाएगा और इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव में 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगी B की वैल्यू। अब उसके बाद इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, A की जगह पर ये मैट्रिक्स A की जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो लिख दोगे और I की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे।